ओम शांति। पिछले सेशन में हमने मेघनाद के वध के बारे में जाना। अब इसके बाद दशानंद माना रावण स्वयं आगे बढ़ते हैं। रावण माना 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, इसीलिए उनके 10 शीर्ष दिखाए। और अगर देखें एक शीश काटते थे तो उसका फिर से वो सिर ग्रो हो जाता था, क्योंकि जो ये विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक को काटेंगे कोई फर्क नहीं, वो फिर से आ जाएगा। आज मैंने प्रण किया कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, कुछ दिन बाद फिर से वो जागृत हो जाएगा। तो रावण का राज्य लंका पर दिखाया। ये लंका क्या है? ये पूरा विश्व ही तो जैसे लंका है, जिसके चारों तरफ समुंदर ही समुंदर, और विश्व की हर आत्मा में ये विकार हैं। माना ये विकार सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापी नहीं, ये विकार सर्वव्यापी हैं। इसीलिए रावण को ऊंच कुल का दिखाया, वो ब्राह्मण दिखाया। पर आज के समय भी ऊंच कुल के होने से कुछ नहीं, पर कर्म कितने भ्रष्ट हो चुके हैं। उसके बाद रावण के पास बहुत धन दिखाया, और आज के मनुष्य के पास भी देखो कितना धन है। उसके बाद रावण को बहुत शक्तिशाली दिखाया कि उसमें इतनी शक्ति है कि 10 मनुष्य जितनी पावर वो अपने अंदर लेकर घूम रहा है। और आज का मनुष्य भी तो कितना शक्तिशाली हो चुका है। फिर रावण के पास 10 आदमियों जितनी बुद्धि है, और आज के मनुष्य के पास भी देखो कितनी बुद्धि है, क्या क्या उसने बना लिया है। और फिर लास्ट में रावण को शिव भक्त दिखाया। तो आज दुनिया में भी देखो कितनी भक्ति हो रही है, कितने जागरण हो रहे हैं, पर हर जगह विकार ही विकार है, हर जगह नफरत भर चुकी है। तो ये पूरी दुनिया ही जैसे रावण राज्य है, और रावण ने 5 ही तत्वों और धर्म राज को अपनी कैद में रख लिया। और आज के मनुष्य ने भी तो ऐसा ही किया। टैप ऑन करो तो पानी आ रहा है, लाइटर ऑन करो तो अग्निदेव प्रकट हैं, बटन दबाओ तो पंखा चालू, माना वायुदेव प्रकट। और धरती पर भी देखो कैसा भी मरुस्थल हो तो मनुष्य ने वहाँ भी हरियाली पैदा कर दी। और आकाश से भी देखो कभी भी बारिश करवा सकते हैं। और फिर धर्मराज को भी अपने कंट्रोल में आप देखो। आज के समय मनुष्य मर भी रहा हो, वेंटिलेटर से कितने दिन जीवित रखा जा सकता है। तो आज के समय ऐसा रावण राज्य है। अब श्री राम और रावण का युद्ध होता है, तो विभीषण बताते हैं कि इस रावण को मारने के लिए आपको इसकी नाभि पर तीर लगाना है। और जैसे ही श्री राम ने उनकी नाभि पर तीर लगाया तो रावण ने शरीर छोड़ दिया। तो ये नाभि क्या है? कहते हैं पूरे शरीर का पोषण नाभि से होता है। माना अगर आपने स्वयं पर कंट्रोल करना है, इन विकारों पर जीत पानी है, तो इनकी सप्लाई को तोड़ो। और वो है कि मैं आत्मा हूँ। और इसीलिए गायन है, घर का भेदी लंका ढाए। क्योंकि विभीषण ने अगर वो सीक्रेट नहीं बताया होता तो श्री राम भी रावण को नहीं मार पाते। और यहाँ से हमें लेसन मिलता है कि फैमिली की यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि आज रावण इस शरीर को छोड़ने वाला है, तुम जाओ उनसे कुछ इम्पोर्टेंट शिक्षाएं लेकर आओ। तो लक्ष्मण कहते हैं उनसे क्या शिक्षा मिलेगी? तो लक्ष्मण जब जाते हैं तो रावण के सिरहाने खड़े हो जाते हैं और उन्हें शिक्षा देने के लिए कहते हैं। तो रावण कुछ नहीं कहता, तो लक्ष्मण भी मुस्कुरा के आ जाते हैं कि इसको क्या आता है। तो श्री राम ने उन्हें समझाया कि तुम कहाँ खड़े थे? तो लक्ष्मण ने कहा उनके सिरहाने खड़ा था। तो श्री राम ने कहा जब किसी से ज्ञान लेना होता है तो उनके पैरों के पास खड़ा होना आता है। तो लक्ष्मण जी दोबारा जाते हैं, उनके पैरों के पास जाते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप अपने जीवन के लेसन से मुझे कुछ सिखाएं। तो लंकापति रावण उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 बातें सिखाऊंगा। पहली बात, अपनी लाइफ में हितैषियों की बात जरूर सुनो। मेरी लाइफ में यही कमी रही कि मैंने अपने हितैषियों को ही लात मारी, और जो मेरी हाँ में हाँ मिलाते थे उनकी बात को आगे रखा। दूसरी शिक्षा, सामने वाले को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना। मैंने ये बड़ी गलती की, मैंने कहा ये तो ये 2 राजकुमारी हैं, ये मुझे क्या मारेंगे। मुझे ये समझ आना चाहिए था कि वो राजकुमार भी शक्तिशाली हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी
तिनका भी हो, सामने वाले की शक्ति को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और तीसरी शिक्षा, शुभ कर्म में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। कई बार रात को मुझे ख्याल आता था कि सीता माता को रिहा कर दूं, पर उसको मैं पोस्टपोन कर देता था और सोचता था कोई बात नहीं, सुबह मैं सीता माता को भेज दूंगा। पर सुबह होते ही मेरा विचार बदल जाता था। इसीलिए जैसे ही कोई प्योर थॉट आए, वो कार्य उसी समय कर लेना चाहिए। थैंक यू। ओम शांति।